ओम शांति। किसी व्यक्ति को ये भ्रम हो गया था कि वो एक चूहा है और निरंतर उसके हृदय में बिल्लियों का भय था। जहाँ पर भी वो बिल्ली को देखता था भयभीत हो जाता था। वो कई प्रकार के इलाज ले चुका था और किसी ने उसको समझाया कि एक मनोचिकित्सक है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और उसके पास हर बीमारी का इलाज है। तो वो व्यक्ति उस साइकियाट्रिस्ट के पास गया और उसको बताया कि मुझे बिल्लियों से बहुत भय लगता है और मैं अपने आप को चूहा समझता हूँ। उस मनोचिकित्सक ने उसे बहुत समझाया और आखिरकार एक आईने के सामने खड़ा किया और उसको कहा कि देखो अपने आप को, तुम मनुष्य हो, विशाल हो, श्रेष्ठ हो, कहीं पर भी दिख रहा है तुम्हें? चूहा तुम जानते हो कैसा दिखता है। अपने आप को बार बार देखो, आईने में देखो। वो व्यक्ति देखता है और लंबे काउंसलिंग सेशन के बाद वो कहता है कि अब मेरा भ्रम टूटा। अब मुझे पता चल गया है कि मैं चूहा नहीं मनुष्य हूँ। उस डॉक्टर की फीस देता है और डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलता है। उसकी कार जहाँ पर होती है उस पार्किंग में वहाँ पहुँचता है और कार के नीचे से बिल्ली निकलती है। सारा काउंसलिंग भूल जाता है। भागते हुए वापस डॉक्टर के क्लिनिक में अंदर घुसता है और कहता है वो कार के नीचे बिल्ली है और मैं डर गया हूँ। डॉक्टर कहता है अभी अभी तो तुमने माना था और कन्विंस्ड हो गए थे कि तुम चूहा नहीं, तुम मनुष्य हो, फिर क्या हुआ? वो पेशेंट कहता है ये मुझे तो पता है कि मैं चूहा नहीं, बट व्हाट इफ द कैट बिलीव्स सो। परंतु यदि वो बिल्ली ये मान चुकी है कि मैं चूहा हूं तो फिर मैं क्या करूं? की अव्यक्त वाणी भगवान के महावाक्य है। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, ये याद रहना भी क्या है? ये याद रहना ही भाग्य है। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, ये याद करना ही भाग्य है। दूसरे तुम स्वयं को क्या समझते हो?
या उससे भी ज़्यादा। हम तो महान समझते हैं, हम तो समान में स्थित हैं, परंतु दूसरे क्या सोचते हैं और दूसरे क्या समझते हैं, ये हमें बहुत गहराई में प्रभावित करता है। व्यक्ति कन्विंस तो हो गया कि आई एम नॉट अ माउस, बट व्हाट इफ द कैट थिंक्स और बिलीव्स दैट आई एम अ माउस। ये भ्रांति तो अभी टूटी नहीं है। दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों के हमारे विषय में क्या विचार है, ये हमें उस हद तक प्रभावित करता है जो हम दुखी हो जाए, उदास हो जाए, अपराध भावना की गर्त में डूब जाए। दूसरे क्या सोच रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा ने कहा है वैरायटी आत्मा है, नाम ही इस ड्रामा का है वैरायटी ड्रामा। तो क्या वैरायटी आत्माएं नहीं होगी? और वैरायटी आत्माओं के वैरायटी संस्कार नहीं होंगे? और वैरायटी संस्कार है तो वैरायटी ओपिनियंस होंगे, वैरायटी मत। ये ड्रामा विविधता पूर्ण है, इसमें हर रंग की आत्मा है, हर रंग के लोग हैं, और लोगों के अपने अपने विचार है, धारणाएं हैं। मूल धारणा भले सबकी सेम हो, परंतु फिर भी हर एक अलग अलग बैकग्राउंड, संस्कृति, पार्श्वभूमि हर एक की अलग है, जहाँ से वो आया है हर एक के अनुभव अलग है, जिनके आधार पर वो पला बड़ा है, और जिसकी उसकी जो मान्यता है वो मान्यता। इसलिए मुरली के महावाक्य क्या है? मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, ये याद करना, ये क्या है? भाग्य। और हम अपने आप को भी तो नहीं जानते, हमें अपना ही परिचय उसने दिया है। तुम हाईएस्ट हो, तुम होलीएस्ट हो, तुम लकीएस्ट हो, तुम स्वीटेस्ट। पर मुरली में वर्णन रिचेस्ट का करा दिया। सेल्फ रिमेंबरिंग, खुद को खुद ही याद दिलाना। कब? सुबह उठते ही, कब? रात को सोते समय, कब? योग की गहरी अवस्थाओं में, कब? इमरजेंसी में, परिस्थितियों में, एक्सट्रीम इमरजेंसीज में। इमरजेंसी में ज्ञान गुम हो जाता है, भूल जाता है। पर इमरजेंसी में हम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। 100 लोग मिलके हमारी तारीफ करें तो हम सो जाते हैं, पर उन 100 में से एक निंदा करे तो हम जाग जाते हैं। 100 तारीफ करे तो हम बाह्यमुखी हो जाते हैं, और कोई एक कटाक्ष, कोई एक व्यंग्यबान, कोई एक ऐसा तीर चला जाए जो हृदय के आर पार चला जाए, अमृत वेले अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं। कब अमृत वेला हो जाता है तब पता नहीं चलता है। भगवान द्वार पर खड़ा है, दस्तक देता है,
व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है, भगवान कहता है मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ, मुक्ति देने आया हूँ। वो कहता है अभी मैं अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख रहा हूँ, थोड़े समय के बाद आना। कुछ दिनों बाद भगवान फिर आते हैं, दस्तक, दरवाज़ा खुलता है, भगवान कहता है योर हाउस इज़ ऑन फायर, तुम्हारे घर को आग लगी है, वो टीवी प्रोग्राम देखना छोड़। बाहर आ जाता है, इमरजेंसी, उस तरह की इमरजेंसी क्रिएट करनी है। द टाइम इज नाउ। एक और घड़ी होती है जो अपनी डायरी में आप बना सकते हो, जिसमें 1 2 3 4 की जगह लिख दो नाउ 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 नाउ। अभी अभी अभी, अब नहीं तो कब नहीं, तब नहीं अब। ये दो वाक्य इस मुरली में आए हैं। कब नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। नाउ क्लॉक, नाउ वॉच। तो आज की अव्यक्त मुरली को हम 1 2 3 4 5 6 इस मेथड से रिवाइज करेंगे। 1 से 1 बात, 2 से 2 बातें, 3 से 3 बातें, 4 से 4 बातें, 5 से 5 बातें और 6 से 6 बातें नहीं, 6 मास का होमवर्क। 6 बातें बची नहीं है, यही तो 20-25 हो गई। पहला 1, 1 सेकंड की 2 ड्रिल बताई है इस मुरली में, जो 1 सेकंड में करनी है तुमको। पहली, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव। 1 सेकंड में मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता, बंधन मुझे स्वीकार नहीं है। आई रिजेक्ट ऑल बॉन्डेजेस। बाबा ने कहा दिन में कई बार ये ड्रिल करो, और ड्रिल करते समय ये शब्द बोलो, मैं मुक्त हूं, मैं जीवन मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं जीवन मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं। लिबर्टी लिबर्टी लिबर्टी, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। इस संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई साधन नहीं, कोई आकर्षण नहीं जो मुझे बांध सके। जो महाभारत में दिखाते हैं ना, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। रश्मि रथी कविता है लंबी। कृष्ण कहते हैं दुर्योधन को, कृष्ण आए हैं शांति दूत बनकर, अगर इंद्रप्रस्थ नहीं तो केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहता है सुई की नोक इतनी भी जगह पांडवों को नहीं दूंगा। और फिर कृष्ण का अपमान करता है, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांध सको तो बांध के दिखाओ। और वहां पर विराट रूप, वैसे हम भी तो विराट है, कौन बांध सकेगा हमको? किस में इतनी हिम्मत है कि हमें दुखी कर सके? हमें दुखी करने वाला माइकल लाली इस धरा पर अभी जन्म न लिया है न ले सकेगा। तो सबसे पहली पॉइंट 1 फॉर 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति। दूसरा 1 सेकंड में अशरीरी और विदेही। यहाँ एक सूक्ष्म फिलॉसफी की बात है जो हम कोर्स में और लोगों को सुनाते हैं, आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है। यहाँ एक अभ्यास करना है कि मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, संस्कार में नहीं, मैं राजा हूँ। राजा ऑर्डर करे ये करना है ये नहीं करना है तो मन को मानना पड़ेगा, मुख्यमंत्री है वो। तो विचार अलग है, मन अलग है, भावनाएं अलग है, बुद्धि अलग है,
उसके तर्क अलग है, उसका रीजनिंग, उसका लॉजिक अलग है, संस्कार अलग है। मैं इन तीनों से अलग हूं। मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप। जो 7 स्वरूप है मेरे, मैं उसमें स्थित हूं। ये जो मन है, इसको खत्म कर दो। इसलिए भक्ति मार्ग या संन्यास मार्ग में एक शब्द आया है मनोनाश, मन का विनाश कर दो। पर भगवान ने हमको एक और बात बताई है, मन को चेंज कर दो, दिशा परिवर्तन, मन मना भव। परंतु फिर भी ये अभ्यास एक और अभ्यास है, ये मन मना भव का अभ्यास नहीं है। मन मना भव का अभ्यास अलग अभ्यास है। ये अभ्यास है मैं मन हूं ही नहीं, मन अलग है। मन मेरा नौकर है, मंत्री है। आई एम डिफरेंट, माइंड इज डिफरेंट। ये जो विचार चलते रहते हैं दिन भर फालतू के, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। ये जो विचार आते रहते हैं, कभी दुख के, कभी सुख के, कभी उदासी के, कभी घृणा के, कभी नफरत के, कभी विश्व कल्याण के, कभी पवित्रता के, तो कभी अपवित्रता के, फ्लक्चुएटिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। 1 सेकंड में ऑर्डर करो। और यहां आत्मा शब्द का भी प्रयोग नहीं है। अशरीरी हो जाओ, विदेही हो जाओ, आत्माभिमानी नहीं। आत्मा नहीं, शरीर से केवल 2 मार्ग है। एक तो आत्मा का मार्ग, एक शरीर नहीं हूं ये मार्ग, नेति नेति का मार्ग। ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं। और शरीर के साथ ही आज जोड़ दिया, ये मन भी मैं नहीं हूं, मैं तो कुछ और हूं, मैं राजा हूं। आत्मा का पाठ इतना सिंपल नहीं है। ये आत्मा, ये मन बुद्धि संस्कार, ये मन क्या है, कहाँ है, उससे भी अलग हो जाना, उसको भी साक्षी होकर देखना। तो 1 फॉर ये 2 बातें। 1 सेकंड में मुक्त हूं, मुक्त हूं, मुक्त हूं, जीवन मुक्त हूं। सतयुग की जीवन मुक्ति नहीं है, अभी संगम की जीवन मुक्ति। दूसरा, 1 सेकंड में विधेयी। और वो अभ्यास कब करना है? दिन भर में। अति में अंत का अभ्यास करो। अति अर्थात सेवाओं की अति में बहुत बिजी है, हजारों के बीच में है, और अचानक बीच में संकल्प मैं मुक्त हूँ, अचानक बीच में संकल्प मैं विदेही हूँ, मैं अशरीरी हूँ, ये शरीर में हूँ ही नहीं। जितना हमारा शरीर की तरफ ध्यान है उतना आत्मा की तरफ नहीं। जितना शरीर को ठीक रखने के लिए ध्यान है उतना आत्मा को ठीक रखने के लिए नहीं। एक व्यक्ति बीमार है, उसको आँख की कोई बीमारी हो गई है, आँख में लाल हो गई है और पेट में दर्द है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, एक ड्रॉप दिया और कहा इसको आँख में डालना, और एक पीने की बोतल दी और कहा कि इसको पीना, ये पेट के लिए है। वो घर गया और समझ में नहीं आया और मूंझ गया कौन सी दवा क्या करनी है। पेट वाली दवा आँख में डाली और आँख वाली पी ली। हमने भी वही किया है। एक है आत्मा, एक है शरीर। जितना ध्यान शरीर की तरफ देना था उतना आत्मा की तरफ दिया है, और जितना ध्यान आत्मा की तरफ देना था उतना शरीर की तरफ एक्सचेंज कर दिया है। एक्सेप्ट फॉर अमृत वेला सारे दिन भर कितना ध्यान रहता है आत्मा का। सेवा कॉन्शियसनेस, वर्कोहोलिज्म, ये नशा रहता है। 1 2 में 2 बातें। एक, श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, और दूसरा, डेट फिक्स करो। बाबा ने कहा बाप दादा अमृत वेला बच्चों को क्या करते हैं? देखते हैं और सुनते हैं, दोनों चीज़ें। मौज में भी रहते हैं तो मूंझते भी है। रहम दिल, रहम आता है बाबा को देखकर। मौज में तो है बट कंफ्यूज्ड भी है, इनडिसीजन की अवस्था में है। करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, यहां रहूं या वहां रहूं, ये सेंटर या वो सेंटर, सेंटर या घर, ये जॉब या वो जॉब, फुल टाइम या हाफ टाइम, पार्ट टाइम, ये डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट चेंज करूं।
ये सेवा कि या कोई और सेवा? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। कंफ्यूज्ड माइंड, अनिर्णय की अवस्था। इसको बाबा ने क्या कहा? बच्चे मौज में तो है, अमृत वेला देखा, परंतु कंफ्यूज्ड भी है। क्यों कंफ्यूजन है? और इस कंफ्यूजन का उत्तर किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेगा। वो तुमको तुम्हारे बाप से ही मिलेगा बस, और किसी से भी नहीं मिल सकता। क्योंकि हम जिसको बताएंगे वो खुद भी कंफ्यूज्ड है। उसके अपने खुद अलग कंफ्यूजन्स है। जो खुद भी सोच रहा है इसको उत्तर दूं या ना दूं, इसका भी उसको कंफ्यूजन है। सही उत्तर दूं या ऊपर ऊपर का उत्तर दूं। समस्या हमारी है, स्वयं के चिकित्सक स्वयं बनना है। रोग हमारा है। श्रेष्ठ समय को समीप लाओ एक, और दूसरा समय को फिक्स करो, टाइम फिक्स करो, डेट फिक्स करो। बाबा ने कहा कब तक पर्दे के अंदर रहेंगे, पर्दे से बाहर आओ। ये जो गायन है शिव शक्ति आ गई, अब गायन क्या हो? शिव के साथ शिव और पांडव आ गए। अब ये गायन हो, वाह आ गए आ गए आ गए, 3 बार ये आवाज निकले। अब अपने हृदय के अंदर एक झंडा गाड़ना है। कौन सा? संपूर्णता और संपन्नता का झंडा, ध्वज यहां भीतर। तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो श्रेष्ठ समय को समीप लाना एक, और उसकी डेट फिक्स करना, टाइम फिक्स करना। कब तक? जो भी हमारे मन में टारगेट है या जो भी कमी है, वो ये नहीं कि इसको हम ठीक करेंगे। कब तक? टारगेट फिक्स करो। 7 डेज, 28 डेज, 21 डेज, 3 महीना, 6 महीना। कोई एक चीज़ सीखनी है, कब तक सीखनी है? फिक्स करो। इसको 1 हफ्ते में हम सीखेंगे। क्योंकि जब तक थोड़ा सा टेंशन नहीं, तब तक ढीले रहते हैं। एक टाइम लिमिट चाहिए, एक टारगेट चाहिए, एक स्टिपुलेटेड टाइम कि इतना दिन में ये पूरा करना है। तब क्या होता है? पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। जैसे सुखधाम बन रहा था और दादी ने कहा कि इस तारीख तक ये पूरा हो जाना चाहिए, तो सब जुट गए कि इसी डेट तक ये पूरा करना है। क्रिएट इमरजेंसी कि इस डेट तक करना ही है, फिर उसके लिए मुझे रात भर जागना क्यों ना पड़े, पर ये कमी मुझे हटानी है। कब तक रोते रहेंगे? ये जो रोने वाला संस्कार है इसको हटाना है। पर टाइम लिमिट फिक्स करो, कितना दिन में। ये जो दुखी होने का संस्कार है, ये जो सॉरो एब्जॉर्प्शन का संस्कार है, सक कर लेते हैं दुख को ढूंढ कर। दुख छिपा हुआ है पर उसको हम ढूंढ कर झपट पड़ते हैं, उसके ऊपर पकड़ते हैं, छाती से लगाते हैं। अमृत वेला कई बार रिवाइज करते हैं, जब तक वो पक्का ना हो जाए तब तक। 2 बातें और 2 बातें हैं। व्यर्थ और किसको अवॉइड करो? निगेटिव को। परमात्मा अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलेगा जो व्यर्थ से और निगेटिव से मुक्त है। और 2 बातें, सफल करो तो सफलता मिलेगी। एक है बीज, एक है फल। बीज अगर है तो फल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। स्वयं समझ, दूसरों को समझाते हो, अपना सब कुछ सफल करो। तुमने अपना क्या क्या सफल किया और कितना सफल किया देखो। तो 2 में ये 3 बातें हैं। व्यर्थ निगेटिव अवॉइड तो क्या मिलेगा? परमात्मा अवार्ड। देखो अपने आप को सुबह सुबह अमृत वेले बाबा स्टेज पर बुलाकर मुझे अवार्ड दे रहे हैं, पर मिलेगा तब जब पूरा दिन भर व्यर्थ से और निगेटिव से मैं फ्री रहूंगा।
और ये भी देखो कि दूसरों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूसरों ने खुद को, अपने आप को व्यर्थ और निगेटिव से दूर रखा है। मैंने नहीं रखा, इसलिए मेरा अवार्ड मिस हो गया। आप दूसरे दिन फिर पुरुषार्थ करो, सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना अर्थात टू यूटिलाइज इन अ वर्दी मैनर। वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, मोबाइल देखने में लग गए, आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, बात करने में लगे हैं, घूमने में लगे हैं। घूम तो रहे हैं परंतु संसार की बातें, प्योर परदर्शन पर चिंतन की बातें। प्रकृति में जा रहे हैं परंतु प्रकृति को स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति मौन है और मौन का अनुभव यदि करना है तो स्वयं मौन हो जाना होगा। सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या में अगर बातें और आवाज है, शोर और शोरगुल है, तो आत्मा तो परम मौन है, उसका अनुभव कैसे होगा? तो 2 में समय को समीप लाओ। इसके लिए क्या करेंगे? जब भी घड़ी को देखो, वो ये जो कांटे दिख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये नहीं देखना। क्या देखेंगे? नाउ 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 क्लॉक, एक ये। दूसरा, जब भी समय को देखो, घड़ी है तो उसको समीप लाओ। ये घड़ी देखो तो थोड़ा नज़दीक जाओ, ताकि ये पॉइंट याद आ जाए कि समय को समीप लाना है। कौन से समय को? श्रेष्ठ समय को। इसका एक और अर्थ भी है, हमारे जीवन में जो श्रेष्ठ समय था, जो श्रेष्ठ स्मृतियाँ थी, महान स्मृतियाँ थी, परमात्मा मिलन की, अनुभव की, प्रभु प्रेम की, जब नए नए आए थे वो सारी स्मृतियाँ थी। वो जो श्रेष्ठ समय की स्मृतियाँ, उनको भी समीप लाना है, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते इतने सारी अप डाउन हो गए, द विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। इस प्रभु को अर्पित जीवन में ही हजारों बार नीचे ऊपर हुए हैं। तो जब जब ऊपर रहे वो सारे अनुभवों को याद करना कि ये भी तो था। हम याद कौन सा करते हैं? जो नेगेटिव है। हमारे मन में गहरी छाप कौन सी है? जो आज सारे दिन भर में जो नेगेटिव हुआ, पर अच्छा भी तो हुआ। मधुवन में आए हो, सोचो इस यज्ञ ने मुझे क्या दिया। ये ना सोचो कि क्या क्या दुख मिला जब से आए तब से। सोचो इस यज्ञ ने मुझे पहचान दी है। पहले कोई पहचान थी क्या? कहाँ थे? अगर यहां ना होते तो कहाँ होते? घर गृहस्थी में कहीं फंसे हुए होते, मार्केट में घूम रहे होते बच्चे बीबियों के साथ, शॉपिंग कर रहे होते, या मार्केट में या होटल में कुछ खा रहे होते, या टीवी के सामने बैठे होते, या पार्टियां कर रहे होते। अब कहाँ है? मधुवन में बैठे, मधुवन में आए हैं। इस यज्ञ ने मुझे क्या दिया, इस सेंटर ने मुझे क्या दिया, इस डिपार्टमेंट ने मुझे क्या दिया, इस सेवा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। जब ये सेवा नहीं थी तब मैं क्या था, क्या थी, कौन सी योग्यताएं थी? कुछ भी नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाए, हैंडलिंग पावर, एंकरिंग पावर, बोलना सिखा दिया। पहले कुछ आता था क्या? मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम तत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ये उसकी कृपा है जो उसने मुझे क्या क्या कर दिया, चरणों में जगह मांगी थी। उल्टा मत गाना पर इसको। दूसरा, तीसरा पॉइंट नंबर 3, 3 की 3 बातें। गिरने की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, इन 3 को हटाओ और किसको लाओ? उड़ती कला की बाजी। नो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज देने से अच्छा चुप रहना अच्छा है, या सामने को ये समझने दो
कि ऐसा हुआ है, ये गलती है, बहानेबाजी। दूसरा, गिरने की बाजी। अब गिरना नहीं है, बहुत गिर चुके। किसी मुरली में कहा है पश्चाताप का भी समय नहीं रहा। अगर सेवा ही दुख का कारण है तो मुरली में कहा है ऐसी सेवा को भी छोड़ दो, पर खुशी ना छोड़ो। कमजोरी की बाजी। कमजोरी कौन सी है? देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है? देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है? देखो और सुधार करो। कहाँ कमी रह गई थी? और ये ना समझो कि हम गलती कभी करते ही नहीं है, सब गलतियां करते हैं, परंतु अपनी गलतियों से सीखना है। आज ही गलती की होगी सुबह से लेकर अब तक, सोचो इस गलती से मुझे क्या सीखना है। लेट व्हाट आई हैव टू लर्न। हर घटना हमारे शिक्षक है, हर आत्मा जिसके हम संपर्क में आ रहे हैं वो हमारा शिक्षक है, हर स्थान जहां हम जा रहे हैं वो स्थान हमारा शिक्षक है। स्थान, व्यक्ति, घटनाएं, हर माया का रूप शिक्षक है। तो 3 से 3 बातें, ये 3 बाजी को हटाओ और क्या लाओ? उड़ती कला की बाजी। 4 से 4 बातें। हाईएस्ट, तुम सबसे हाईएस्ट हो, नहीं पहला होलीएस्ट। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, इस संसार में समय समय पर होलीएस्ट आत्मा आती रही है। एक्नॉलेज किया है संसार की महान आत्माओं को। ऐसा नहीं कि कोई आया ही नहीं है। पैगंबर आए, पैगंबर आए, ईश्वर पुत्र आए, तीर्थंकर आए, बुद्ध आए, सदगुरु आए, गुरु आए, सन्यासी आए, योगी आए, तपस्वी आए, उदासी आए। कितनी महान आत्माएं इस संसार में आए, तीर्थंकर आए, सब आए। रोग संसार में एक ही है, ये सारे चिकित्सक थे और सब ने प्रयास किया इस संसार की बीमारी को ठीक करने का। और अंतिम में परम चिकित्सक आया, परम गुरु आया। भव भय वैद्यम यामि गुरु। तो इस संसार को ठीक ठाक करने का सबने प्रयास किया है। इसलिए बाबा ने कहा समय समय पर इस संसार में होलीएस्ट आत्मा आती गई, पर तुम भी होली हो। पर तुम में उनमें भेद क्या है? तुम प्रकृति को पावन बनाते हो, तुम प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हो। इसके परिणाम में, रिजल्ट में, अवॉर्ड में तुमको शरीर भी पवित्र मिलता है। तो आत्मा पवित्र, शरीर पवित्र और प्रकृति पवित्र, ये 3 तुम्हारा है। शरीर भी प्योर, आत्मा भी प्योर। प्रकृति भी पवित्र। इसलिए इस प्रकृति को रोज सकाश देनी है, प्रकृति के सानिध्य में जाना है और किरणें फैलानी है। ये पहला। दूसरा, हाईएस्ट। तुम हाईएस्ट हो, दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ हाईएस्ट है। जब किसी से मिलो फिर 4 बातें। ब्रदरहुड की वृत्ति, आत्मिक वृत्ति, कल्याण की भावना और भाव। कौन सा भाव? एक नया ही भाव बता दिया, प्रभु परिवार। ये भाव। तो तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि, सब कुछ ऊंचा है। ये दूसरा। तीसरा, तुम हो लकीएस्ट। किसी ज्योतिष्य ने तुम्हारा भाग्य नहीं लिखा है, स्वयं भाग्य विधाता ने लिखा है। इतने श्रेष्ठ हो। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों ही तुमको मिलता है विद गारंटी फॉर 21 बर्थ्स। ना दुख ना शांति। चौथा, ऊपर कहा स्वीटेस्ट और नीचे वर्णन किया रिचेस्ट का। क्या एक्सीडेंटल मिस्टेक है? ये क्या है? या भगवान को भूल ही गया कि चौथी कौन सी कही थी? अच्छा, रिचेस्ट ही स्वीटेस्ट होता है। ये हमारा कवर अप।
बाबा ने कहा तुम हो रिचेस्ट। कारण एक कदम में पदम, हर कदम में पदम। तुम्हारे कदम में पदम है, ऐसा और कहीं नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय नहीं, योद्धा नहीं, इसमें कहा है। तो तुम जमा कर रहे हो, परंतु कदम में पदम के वहां एक शब्द जोड़ा है। कौन बताएगा? जो याद में उठाए हैं, बस वही, बाकी नहीं। अगर याद में उठाया हुआ कदम नहीं है तो नहीं। कदम अर्थात संकल्प, कदम अर्थात बोल, कदम अर्थात दृष्टि, कदम अर्थात वृत्ति, कदम अर्थात कर्म, कदम अर्थात संबंध संपर्क, वो सब कुछ। कदम अर्थात चलन, कदम अर्थात व्यवहार, कदम अर्थात स्वप्न, कदम अर्थात भाव, कदम अर्थात भावना, कदम अर्थात दृष्टिकोण, कदम अर्थात खाना, कदम अर्थात देखना, कदम अर्थात सुनना, कदम अर्थात स्पर्श करना, सूंघना। कदम ये है, हर कदम में पदम। तो ये 4 बातें, फिर 5 बातें कौन सी होगी आप बताओ? और 5 बातें इंग्लिश में है, और कॉल ऑफ टाइम में आए हुए जो है उनके लिए। सबसे पहला, सी फादर सी मदर। अगर कोई कमजोर भी है तो बाबा ने क्या कहा उनको? हिम्मत दो, तुमको देना है, तुम दाता हो। एक व्यक्ति कहीं से गुजर रहा था, एक राहगीर, और देखता है एक बहुत सुंदर सा भवन है, और वो भवन देखते हुए लग जाता है। उसको इतना आकर्षण होता है कि कितना अच्छा घर है ये। वो घर का मालिक आता है, वो पूछता है क्या आप इस घर के मालिक हो? वो कहते हैं हाँ मैं इस घर का मालिक हूँ, ये मेरा घर है, और तुमको एक बात बताता हूँ, ये घर मुझे अपने बड़े भाई ने दिया है गिफ्ट। तो कहते हैं फैंटास्टिक। फिर घर का मालिक कहता है मुझे पता है इस समय तुम क्या सोच रहे हो अपने मन में। तुम सोच रहे होगे ना कि मेरा कोई भाई होता और मुझे ऐसा गिफ्ट करता। वो कहता है ना, मैं ये सोच रहा हूँ काश मैं वो बड़ा भाई होता तो। द ग्रेटेस्ट जॉय लाइज इन गिविंग। आनंद किस में है? देने में। बाबा ने कहा तुम हो मास्टर दाता, दे दो। तो सबसे पहला सी फादर सी मदर, इसमें बाबा ने कहा यदि कोई कमजोर है उसे हिम्मत का हाथ दो। जैसे बाप ने तुमको हिम्मत दी है, एक कदम तुम्हारा, 1000 मेरे। तुम्हारी मदद मेरी नहीं, तुम्हारी हिम्मत मेरी मदद। पर एक कदम तो उठाना पड़ेगा। कोई रोगी पड़ा हुआ है घर पर, खांसी है 2 महीने से, उसको कहता है डॉक्टर को जाके दिखाओ। कहते बीमारी तो ठीक होने तो चलने के लायक तो बनूं तो डॉक्टर के पास जाऊं, इतनी कमजोरी है कि मैं जाऊं कैसे? अब ये तर्क भी सही है वैसे तो, कमजोरी इतनी ज्यादा है चलने नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाऊं कैसे? जब चलने लायक हो जाऊंगा तो जाऊंगा ना। ये तर्क भी राइट है, पर दूसरा तर्क ये भी है कि जब तक नहीं जाओगे तब तक ठीक भी नहीं होंगे। जाओ, बाबा ने क्या कहा, पैर फ्रैक्चर है तो स्ट्रेचर पर ले आओ मुरली सुनने। तो फर्स्ट पॉइंट, विदेशियों से सी फादर सी मदर, किसी की कमजोरी नहीं देखनी है, बस ये। अगला 2, स्वीट होम स्वीट परिवार। कहाँ आए हो तुम? स्वीट होम में आए हो, स्वीट परिवार में आए हो। ये छोटा सा न्यारा प्यारा परिवार है, यहाँ आए हो। तो मधुबन में आने की खुशी, हम अपने घर आए हैं। इस खुशी को परचिंतन और परदर्शन से नष्ट नहीं करना है। जो काम के लिए आए हो वही करना है।
भगवान के घर आए हैं, इस परिवार में आए हैं, अपने आप को स्पिरिचुअल पावर्स से भर के जाना। इस मुरली में एक जगह शब्द आया है परमात्मा पावर्स। परमात्मा पावर्स से खुद को भरना है यहाँ आकर। बाकी सारी चीज़ें होती रहेगी, पर वही करते नहीं बैठ जाना, इधर जाना इधर जाना, इसको मिलना है उसको लेना, ये खरीदना है वो खरीदना है, लिटरेचर से वो लेना है, यात्रा भोजन से भोजन लेना है, यहाँ दिखाना है वहाँ दिखाना है। और ये करते करते जाने का टाइम आ गया। आए केवल इसलिए थे क्या? ये विश्राम गृह है, संसार में थकान है, यहाँ विश्राम करने आए थे, स्वयं की आत्मा के नजदीक जाने आए थे। यहाँ आकर भी यदि बाह्य मुक्ता में ही है 24 घंटे, तो फिर क्या कहा जाएगा? बुद्धिमानी नहीं है ये। यहाँ आकर वो काम करने हैं जो वहां नहीं कर सकते। यहाँ आकर वो काम करना है जो अधूरा है, जो छूटा हुआ है, कोई एक कमी है, कोई कमजोरी है जो कब से चल रही है। ये एक नया स्थान है, उस स्थान से भिन्न। जब हम प्लेस को चेंज करते हैं, यहाँ से उस स्थान में जो घटनाएं हो रही है, उस सेंटर में, उस रिट्रीट सेंटर में, उस घर में, उस ऑफिस में, वो ऊपर से अच्छे से दिखाई देती है। अच्छा, ये गड़बड़ है। यहाँ आकर पिछले 6 मास में क्या किया, इसका चिंतन। यहाँ आकर आगे जाके 6 मास क्या करना है, उसकी प्लानिंग के साथ जाना है। ये लक्ष्य है मधुबन में आके। केवल आके बैठ के लेक्चर सुनना ये लक्ष्य नहीं है। खरीदी ये वो बाकी जो सेवाओं का विस्तार है वो लक्ष्य नहीं है। एक लक्ष्य ये भी है कि यहाँ आए हैं तो कुछ करके जाना है। जो अधूरा काम है, द पेंडिंग वर्क, फिनिश दैट वर्क। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बिगड़ा हुआ, किसी संबंध में ठहराव आया है, अनबनी, कोई बेचैनी है, कोई एडिक्शन है, थिंक ऑफ द सॉल्यूशंस। तीसरा, गॉडली मैसेंजर्स। क्या कहा बाबा ने उन सबको? तुम हो गॉडली मैसेंजर्स, जाके संदेश फैलाओ। चौथा, तुम हो इंस्ट्रूमेंट, मैं निमित्त तैयार हूं, वो कराने वाला करा रहा है। पांचवा, माइक और माइट, मैं माइक हूं, पर इस माइक के पीछे माइट कौन है? वो, उसको जो सेवा करानी है करे, कराएगा वो। ये 5 बातें हैं। छठवा, 6 मास का एक होमवर्क दिया है, कौन बताएगा? और ये मास इसके लिए कहा है 100 में से 75 इज पासिंग मार्क। 75 पासिंग मार्क है। मई में मई को खत्म करो, ये नहीं है, दूसरा होमवर्क है। होमवर्क दूसरा है जिसमें बाबा ने कहा 75% पासिंग मार्क्स है। 75% से नीचे गया तो फेल। कौन सा होमवर्क है वो बताएंगे। जीवन मुक्त बनना है, संगम युगी जीवन मुक्ति। कितना भी बड़ा पेपर, कितनी भी बड़ी परिस्थिति, कितने भी बड़े विघ्न, साधन का आकर्षण, और बाबा कहते हैं, पहले से ही बता रहे हैं बाबा कि ये साधन आकर्षित करेंगे, परंतु अप्रभावित रहना और इन सब से मुक्त रहना, ये है होमवर्क। आज की तारीख क्या है? 7 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, ये साल में जनवरी आने से पहले, मतलब 6 मास बचे। इन 6 मास में कितना भी बड़ा पेपर हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, अप्रभावित। और वो ज़्यादा, उसका प्रभाव कब बढ़ जाता है या वो बड़ा कब बन जाता है? जब उसका वर्णन करते रहते दिन रात। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। जो भी मिलता है शेयर करते रहते उसके साथ, उसको वो ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि रिपीट करते रहते हैं नेगेटिविटी को। ये 6 मास में बाबा ने कहा कम से कम 75% मुक्त हो जाओ। किससे? विघ्नों से, मैं से, मेरापन से, बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं, सेवा का बॉडी कॉन्शियसनेस। ये सारे शब्द है मुरली में।
परिस्थिति, बड़ी परिस्थिति, बड़ा विघ्न, पेपर, कुछ भी आने दो, कुछ भी, पर अप्रभावित रहना, डिस्टर्ब नहीं होना। डिस्टर्ब ना होने की शक्ति को धारण करो अपने भीतर, ना करना। ये भी इंपॉर्टेंट है। हम तो डिस्टर्ब नहीं होते, पर जहां जाते 4-5 लोगों को घायल करके आना ही नियम है। शब्द के बाण ऐसे रखे हैं तुनीर में कि निकालते हैं और 3-4 लोगों को घायल करके पहुंचते हैं। किसी मुरली में बाबा ने कहा है, किसी पुरुषार्थी को नीचे गिराना, किसी पुरुषार्थ को, ये महापाप है, बहुत बड़ा पाप है। कोई आगे बढ़ रहा था और हमने उसके पर काट दिए, उसको ऐसे शब्द बोल दिए, ऐसा उसका दिल दुखा दिया कि अगले दिन से क्लास में आना बंद। कई लोग हैं ऐसे भाई बहनें, यहां पर बहनें बहुत सारी दिख रही है। एक काम दे रहे हैं सभी बहनों को, जो लोग ज्ञान छोड़ कर गए हैं उनको पत्र लिखना है। मेरे मीठे भाई, क्या लिखना है वो मैटर आप डिसाइड करेंगे। और जो आना बंद कर दिया है जिन्होंने कई दिनों से सेंटर, कारण क्या है बताओ? हमसे कुछ भूल होगी हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दो, इस तरह का हो सकता है। अगर बड़ी बहन है तो कोई और उसका ये हो सकता है मैटर। तो आपका टोली आपका इंतजार कर रही है, ब्रह्मा भोजन आपका इंतजार कर रही, आपकी बहन राखी लेकर आपका इंतजार कर रही है। कुछ करो। नए लोगों को ज्ञान में आने के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जो थे और जो चले गए डिस्टर्ब होकर किसी आत्मा से या परिवार से, उनको वापस लाने का अभियान चालू करना है। वापसी रिटर्न जर्नी, ये प्रोग्राम बनाना है। तो उसके लिए एक पत्र लिखना है सबको, ठीक है? ये होमवर्क है, अच्छा वाला पत्र। और फिर वो उसका प्रिंट निकाल के उनको पोस्ट करना बाकायदा, ताकि उनको घर में पत्र आए, ब्रह्मा कुमारी राखी नहीं है, कौन सा? वो पहले तो सोचेगा क्या चल रहा है, ना तो राखी है, ना दिवाली है, ना दशहरा है, पत्र कैसे आया? और वो भी सेंटर से पत्र आया है। उसमें माफी भी मांगो, उसमें शिक्षा भी दो, उसमें आह्वान भी करो, उसमें परमात्मा की तरफ से आह्वान करो कि भगवान तुम्हें वापस बुला रहे हैं। उसमें ब्रह्मा भोजन का टेम्पटेशन भी दो, गिफ्ट भी दो, प्रोग्राम के लिए आप आ जाओ, चीफ गेस्ट आप ही रहोगे, रिबन काटने, कैंडल लाइटनिंग, हाँ केक कटिंग केक आपका इंतजार आ जाओ दैवी भ्राता, आ जाओ दैवी माता, आ जाओ बाबा की परी, आ जाओ। तो ये काम करना है, ठीक है? कहाँ थे हम? तो कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी बड़ा पेपर आए, कैसा भी पेपर आए, उदास नहीं हो जाना, निराश नहीं हो जाना, हथियार नहीं डाल देने कि अब कुछ नहीं हो सकता। उठो, जागो, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द एंड। जो तुमने सोचा है ना, जितने ऑप्शंस, जितने उत्तर तुम्हारे पास है, उसके अलावा भी कुछ उत्तर है जो हमें पता नहीं। तो ये होमवर्क है, जीवन मुक्त बनो, अब प्रभावित रहो साधनों के आकर्षण से, और आकर्षित करेंगे। और ये भी कहा है बाप, पहले ही बता रहे हैं, ये भी है मुरली में। दिस इज नॉट द एंड। एक व्यक्ति जा रहा होता है, लास्ट स्टोरी, समुद्र तट पर उसे खोपड़ी मिलती है, खोपड़ी, स्कल, और स्कल पर लिखा रहता है दिस इज नॉट द एंड। स्कल, अभी और क्या बचा है? यही तो एंड है, ये जीवन का अंतिम सत्य है, मृत्यु। उस पर लिखा है दिस इज नॉट द एंड।
वो उसको लेके आता है, सोचता है देखूँ तो, एक बॉक्स बनाता है, बॉक्स के अंदर उसको रखता है और अपने बिस्तर की खटिया के नीचे रखता है और रोज खोल के देखता है क्या है, इसके आगे भी और कुछ होने वाला है क्या, एंड होने वाला है क्या, रोज देखता है। गैप हो गया तो 2-3 दिन बाद देखता है। उसकी पत्नी को शक होता है ये करता क्या है, कुछ तो है उस खटिया के नीचे। और जब वो एक दिन वो नहीं रहता है तो वो निकालती है, खोलती है और देखती है खोपड़ी, पुराना प्यार है कोई, एक्स लवर, अभी तक री रनिंग द मेमोरीज, उसी की यादों में खोया हुआ है। किचन में जाती है, मूसल लेके आती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, फिर से डिब्बे में भरती है, बॉक्स बंद और चुप। तब उसको कलेजे में राहत मिलती है कि और भी कोई अब तक है। तो अभी मुझे लग ही रहा था पहले से कि आजकल उखड़े उखड़े से रहते हैं। और पति आता है फिर, और फिर देखता है ये क्या है, सही है, ये है जो लिखा था ना, दिस इज नॉट द एंड, आगे ये था। अर्थात जो हमने सोचे है वो ऑप्शन ए है, अभी ऑप्शन बी तो सोचा ही नहीं, अभी ऑप्शन सी भी है। इस तरीके से भी इस परिस्थिति को हैंडल किया जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, 2 ड्रिल, 1 सेकंड में अशरीरी विदेही, 1 सेकंड में जीवन मुक्त। पॉइंट नंबर 2, 2 बातें, श्रेष्ठ समय को समीप लाओ और क्या करो, डेट फिक्स करो, ये दूसरी बात। और 2 बातें थी, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो, और 2 बातें थी, सफल करो तो सफलता मूर्त भरेंगे। 3 बातें, 3 बाजी को हटाओ। कौन सी 3 बाजी, गिरने वाली, कमजोरी, बहानेबाजी और उड़ती कला की बाजी को लाओ। 4 बातें, तुम होलीएस्ट हो, तुम हाईएस्ट हो, तुम रिचेस्ट हो, तुम लकीएस्ट हो, तुम स्वीटेस्ट हो। 5 बातें, सी फादर सी मदर, तुम गॉडली मैसेंजर हो, तुम इंस्ट्रूमेंट हो, स्वीट परिवार, स्वीट होम, और लास्ट माइक और माइट। 6 मास का होमवर्क। कौन सा होमवर्क, जीवन मुक्त बनो। परिस्थितियां आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, और देखो अपने जीवन में कितनी इससे बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई तो चली तो गई, कुछ भी ठहरने के लिए नहीं आता। विकार भी जो है ना, उसका एक स्वभाव और है विकारों का, अस्थाई है वो। 24 घंटे कोई क्रोध नहीं कर सकता, 24 घंटे कोई वासना के विचारों में नहीं रहता है। विकार भी आते हैं और जाते हैं, उनको भी साक्षी होकर देखो, आए और चले गए, आए और चले गए। बड़े बड़े कलंक लगाए लोगों ने, कहाँ है वो, चले तो गए। तो ये क्या है, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऐसे कैसे, आगे बढ़ने वाली आत्माओं को ऐसे, मास्टर दाता आत्माओं को ऐसे, शक्तिशाली आत्माओं को ऐसे, होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट आत्माओं को ऐसे, कदम में पदम जमा करने वाली आत्माओं को ऐसे, श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाली आत्माओं को, डेट फिक्स करने वाली आत्माओं को, 6 मास के होमवर्क में 70% से ज़्यादा मार्क्स लेने वाली आत्माओं को ऐसे। ब्रह्मांड जीवन सदा याद रहे, ये है भाग्य। ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण आत्मा, क्या करना है मुझे, मैं कौन हूँ, ये याद रहे तो भी भाग्य है। ऐसे वो हो गया। ऐसे उड़ती कला वाली आत्माओं को, गिरती कला, कमजोरी की कला, वो सब समाप्त करने वाली आत्माओं को, बहानों को ऐसे। मैं खत्म करने वाली आत्माओं को ऐसे। 1 सेकंड में अशरीरी, 1 सेकंड में विदेही, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव करने वाली आत्माओं को ऐसे। संपूर्णता, संपन्नता का झंडा अपने हृदय में गाड़ने वाली आत्माओं को ऐसे। पर्दे से बाहर निकलने वाली आत्माओं को ऐसे। ऐसे ओटो सो ब्रह्मा बाप समान आत्माओं को, ये भी है एक जगह पर ऐसे। ऐसे निस्वार्थ पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को, ये भी है एक जगह पर ऐसे। जो चले गए हैं उनको अपने पत्र लिखने वाली, और नीचे आपकी दैवी बहन
मन को मुख्यमंत्री और स्वयं राजा बनने वाली आत्माओं को, ऑर्डर करने वाली आत्माओं को, ऐसे लकी लवली आत्मा, लकी लवली तो नहीं है, चलो हाँ, ऐसे ऐसे याद प्यार में है, ऐसे अब भी करने, अब कब, तब नहीं अब। और 4 बातें हैं एक जगह पर, वो तो भूल गए। बाप बच्चों को देखते खुश होते, बच्चे बाप को देख के खुश होते। परमात्मा मिलन, प्रभु मिलन, परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्ति, और चौथा परमात्मा वर्षा। अब नहीं तो कब नहीं, ये 4 बातें और है। अब जोड़ लो कितनी हो गई। ऐसे ढेर सारे समान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।